मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम बनाना है, ठीक है। सर्कुलर सब एरे का मतलब क्या है, ठीक है। सर्कुलर सब एरे का मतलब देखते हैं, जैसे देखो ये कह रहे हैं 10 5 और -5 ठीक है इसका। और सर्कुलर सब एरे आर मतलब इसका नॉर्मल सब एरे क्या क्या होगा, ठीक है। इसका नॉर्मल सब एरे होगा 10 5 -5, 10 और 5 और 5 और -5 ठीक है, और पूरा एक साथ इंक्लूड कर, ठीक है। सर्कुलर सब एरे का मतलब है कि तुम आगे से एलिमेंट ले लो, ऐसे घूम जाओ, इसके बाद मतलब खत्म नहीं करना है, जैसे इसके बाद खत्म नहीं करना है, यहाँ से घूम जाओ, ये वाला एलिमेंट भी ले सकते हो, जैसे एक सब एरे बना देंगे, मतलब ऐसे घूम के एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है। जैसे 5 -5 और 10 ठीक है, ये एक सब एरे हो जाएगा। तो ओनली सर्कुलर अगर देखें, मतलब इसका खाली सर्कुलर सब एरे देखें, तो ये वाला ये सारे हो जाएंगे, जैसे ये वाला, ठीक है। एक हो जाएगा 5 से स्टार्ट किया, 5 लिए -5 लिया और फिर घूम के आके 10 पे चली, ठीक है। ये एक सब एरे हो गया। एक सब एरे हो जाएगा -5 और 10, ये घूम के ये दो एलिमेंट ही लिए, -5 और 10 ठीक है, ये एक सब एरे हो जाएगा, तो -5 और 10 ले लिए। फिर एक सब एरे हो जाएगा 5 -5 और 10 ठीक है। 5 नहीं नहीं, ये वाला मतलब ये वाला तो गिर लिया ना, 5 -5 10 वाली, ये तो पहले ही ले लिया। एक सब एरे हो जाएगा -5 10 और 5 ठीक है, -5 10 और 5, तो ये इसका सर्कुलर सब एरे हो गया, ठीक है। ये इसका नॉर्मल सब एरे हो गया। तो इसमें बताना है मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे से मतलब इन दोनों को जोड़ लो, ये पूरा का यूनिट यूनियन कर लो, ठीक है। तो टोटल इसका सर्कुलर और नॉर्मल सब एरे सारा मिल जाएगा ना, एक जगह आ जाएगा, और उसमें से किसका सम मैक्सिमम है वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये वाले एग्जांपल में देखो, ठीक है, ये वाले 5 2 3 4 इसमें मैक्सिमम सम कब हो रहा है, मैक्सिमम सम हो रहा है 3 ले लो 4 ले लो और 5 ले लो, ठीक है। 3 4 5 ले लोगे तो 12 बचेगा मैक्सिमम सम, वो रिटर्न कर दो, ठीक है। और ये वाले एरे देखो तो 2 3 -4 इसमें मैक्सिमम सम कम हो रहा है, ये नॉर्मल वाले में मैक्सिमम सम हो जा रहा है 2 और 3 में, तो 5 रिटर्न कर दिया, ठीक है। मतलब एक एरे दिया हो, उसका नॉर्मल और सर्कुलर सब मिला के सब एरे बनाओ, और उसमें से जिसका मैक्सिमम सम हो रहा है वो रिटर्न करो, ठीक है। यहाँ पे 8 7 और 6 ले लो, ठीक है। 7 और 6 का मैक्सिमम सम हो रहा है तो 13 रिटर्न कर दो, ठीक है। ये वाले में देखो 3 -4 5 6 -8 7 ठीक है। तो -7 इस वाले में कौन सा सबसे मैक्सिमम होगा, ये वाला ऐसा वाला 7 ले लो, 3 ले लो, -4 ले लो, 5 ले लो और 6 ले लो, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा सम होगा 17, तो ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आप बताओ इसको कैसे सॉल्व होगा। सिंपल केडेंस में तो तुम नॉर्मल वाला निकालते थे ना, सिंपल केडेंस जो सबसे शुरू वाला क्वेश्चन बनाए थे, उसमें क्या किए थे, ये नॉर्मल वाला खाली सवारे बनाते थे, और इसमें से जिसका मैक्सिमम सम है वो रिटर्न करना आता है, ये तो आता है, ठीक है। अब इसमें सर्कुलर भी है, तो सर्कुलर सवारे को भी इंक्लूड करना है, तब कैसे निकालोगे। नहीं वाला तो सिंपल ही था, आई प्लस जे मॉडुलस प्लस को दिमाग में लाना था, कैसे हम ओवरफ्लो करोगे तो वो मॉडुलस से रुक जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 से n तक तो चलेगा, ठीक है। हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम सम ऑफ सबअरे दैट बिगिंस विद दिस एलिमेंट, मतलब ith एलिमेंट से बिगिन करने वाला वो एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो ith एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला जो भी सब बनेगा, ठीक है, उसका सब मैक्सिमम सम मेरे को निकालना है। तो 0 से लेके n तक हुआ, ठीक है। फिर करंट मैक्स ले लो तुम, इक्वल टू, तो देखो पहला तो 0 से लेके n तक चलेगा, मतलब हर एक i से स्टार्ट होने वाला हम सब एरे की बात करेंगे, ठीक है। तो करंट मैक्स तो ये डबल रहा 5 वही एलिमेंट हो गया, ठीक है। और दो वेरिएबल इसमें ले रहे हैं, ठीक है, करंट मैक्स और करंट सम, ठीक है। करंट मैक्स और करंट सम समझ में आ गया क्यों, ठीक है। करंट मैक्स और करंट सम दो वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। तो देखो करेंट सम तो बेसिकली अगला अगला वाला लूप देख लो पहले। अगला वाला लूप चल रहा है 1 से लेके n तक, ठीक है, पूरा 1 से लेके n तक पूरा चलेगा, ठीक है। और इसमें 1 से लेके n तक चलेगा, मतलब जब i का वैल्यू मान लो n-1 हुआ तभी भी ये n तक चलेगा, मतलब समझ रहे हो, मतलब i का वैल्यू जब लास्ट होगा, जैसे i का वैल्यू 5 हुआ तो इसका वैल्यू भी 4 तक जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा ना, मान लो टोटल 6 एलिमेंट्स ही है, तो लास्ट इंडेक्स क्या जा सकता है, 5 जा सकता है, और जे भी उस टाइम पे पूरा एकदम 5 तक जाएगा, तो मान लो 5 हुआ तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस ओवरफ्लो को रोकने के लिए मतलब उसको रिटेलिएट करने के मतलब सर्कुलर ऐसे करके ओवरफ्लो जैसे मॉड ले लेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो को रोकने के लिए तो पहले मॉड ले रहा है n से, ठीक है, n से मॉड ले रहा है, और इस मॉड लेने से क्या होगा कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे चार एलिमेंट है ना, तो जैसे तुम छठा इंडेक्स लोगे, इसमें चाहोगे कि हम सिक्स इंडेक्स या फिर फिफ्थ इंडेक्स को हम एक्सेस करें, ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम इसके एन से मॉड ले लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट से मॉड ले लेंगे, तो सर्कुलर होकर यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ तक चार गिनेगा, फिर यहाँ से पांचवा है और ये छठा ऐसा एलिमेंट रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे चार एलिमेंट है और सपोज करो तुम सिक्स एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो 6 मॉड 4 करेंगे, ये वाला कोड तुम्हारा 6 मॉड 4 करेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा मतलब सेकंड एलिमेंट है ना, अगर एक से एलिमेंट को गिनना स्टार्ट करें तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। तो ऐसे करके एक तरह से मॉड ले लेने से क्या होगा, घूम गया ना पूरा वो चीज, मतलब काउंटिंग यहाँ पे खत्म हुआ और फिर जो काउंटिंग बचा वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होके एक दो ऐसे करके चलने लगा, ठीक है। है। तो बस यही मॉडल ले लेना था इंडेक्स का, ठीक है। और फिर जोड़ते चलना है, पूरा जोड़ते चलना है, पूरा जोड़ते मतलब एक एक एलिमेंट को जोड़ते चलना है, ठीक है। तो करंट सम तो बेसिकली तुम्हारा वो करेगा कि कितना अभी करंट सम इनिशियली, मतलब ये एलिमेंट को पीछे पीछे जोड़ते चल रहा है, ठीक है, पीछे पीछे जोड़ते चल रहा है, मतलब अपेंड करते चल रहा है, ठीक है। और ये जो उसको उसके बाद जो करंट मैक्स लेगा, ठीक है, करंट मैक्सिमम कितना है वो तुम्हारा ये डिसाइड करेगा, ठीक है। करंट मैक्सिमम जैसे हो सकता है नेगेटिव एलिमेंट है, ये तो चुपचाप अंधाधुंध जोड़ते चल रहे हैं एलिमेंट, मान लो दो चार एलिमेंट पॉजिटिव आया 2 4 6 आया और एक नेगेटिव एलिमेंट आ गया -10, ठीक है। तो ये तो अंधाधुंध जोड़ते चलेगा ना, 2 जोड़ेगा 4 जोड़ेगा 6 जोड़ेगा, तो 10 12 हुआ, ठीक है। 12 तक करंट मैक्सिमम को हम 12 दे दिए थे, ठीक है। जैसे अब -10 है तो ये -10 इसमें इंक्लूड कर लेगा, तो ये -2 बन जाएगा। इसीलिए हम करंट मैक्स को लेके चल रहे हैं साथ में, इसके साथ एक वेरिएबल बनाए जो कि इसके जो करंट सम का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको रखेगा, ठीक है। मतलब बीच में ही मान लो कोई सा वेरिएबल बन रहा होगा जिसका मैक्सिमम सम हो, है ना, तो वो करंट मैक्स उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली करंट सम के जितने वैल्यूज आएंगे उसमें से सबसे मैक्सिमम वो करंट मैक्स ले लेगा, मतलब इसका ये पूरा कोड करेगा कि आई से पूरा एरे बना लो, तुम पूरा आई से जितना सब एरे बन सकता है सारा बना लो, ऐसे स्ट्रेट वाला भी और सर्कुलर वाला भी, ठीक है। और उसमें से जिसका उसमें से जिसका मैक्सिमम सम रहेगा, जिस सब एरे का मैक्सिमम सम रहेगा वो यहाँ पे डालो, करंट मैक्स में डालो, ठीक है। तो ये वाला तो ये चीज कर दिया, आई से स्टार्ट होने वाले जितने सब एरे थे उसका सब सबका सम लेके उसको मैक्सिमम करंट मैक्स में डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक रिजल्ट ले लिया नीचे, रिजल्ट बेसिकली वही चीज करते चल रहा है, रिजल्ट मतलब ग्लोबली तुमको वही काम कर रहा है कि ग्लोबली करंट मैक्स सबसे ज्यादा किस सब एरे का वैल्यू है उसे अपडेट होते चल रहा है, ठीक है, उसको अपडेट करते चल रहा है रिजल्ट। तो ओके, बस ये पूरा जब कोड चल जाएगा तो तुमको एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जो कि मैक्सिमम सम रहेगा उसका, और हो सकता है वो सर्कुलर में भी हो या फिर पूरा नंबर स्ट्रेट हो, नॉर्मल हो, ठीक है। तो वही है मैक्स ऑल पॉसिबल सब एरे ऑफ साइज
अप टू एन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब सारे सब एरेज बना देगा ये। और उसमें से जो मैक्सिमम आएगा उसका वैल्यू रिजल्ट में डालेगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं ओ एन वाला सोल्यूशन, ठीक है, वो जो केडेंस पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। सिंपल है, मतलब कुछ ज्यादा नहीं करना रहता इसमें भी, ठीक है। पहला तो लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या हो गया, ये वाला पेज दो बार आ गया, ठीक है, ये दो बार पेज आ गया, ये वाला चीज, ये वाला नेक्स्ट पेज है, ठीक है। तो अगर पिछले वाले का वो करें, क्या करते हैं, ड्राई रन करें, अगर एक बार ड्राई रन देख ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो ड्राई रन क्या है, अगर एक एरे ले लो 5 -2 3 और 4, ठीक है, रिजल्ट 5 है, ठीक है, इनिशियली ये डबल आर जीरो से कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशिएट किया हुआ है, ठीक है। ये रिजल्ट को डबल आर जीरो से इनिशिएट किया है, तो उसको यहाँ पे हम कर लिए, रिजल्ट को 5 बना लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, आई इक्वल टू जीरो, करंट मैक्स इक्वल टू 10 एंड रिजल्ट इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब आई इक्वल टू जीरो के लिए लूप चला, ठीक है, तो करंट मैक्स मेरा ए डबल आर जीरो हो गया, ठीक है, ए डबल आर जीरो हो गया, तो हाँ, ए डबल आर जीरो हो गया, और ये भी ए डबल आर जीरो हो गया। जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो देखो करंट मैक्स रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा, जैसे सबसे पहले 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, फिर उसके बाद उसमें -2 ऐड हो गया, ठीक है। तो करंट करंट मैक्स का वैल्यू, करंट सम का वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और करंट मैक्स का वैल्यू 5 ही रहेगा, ठीक है। फिर उसमें 3 ऐड होगा, तो 3 ऐड हुआ तो इसमें 3 ऐड होगा, इसमें भी 3 ऐड होगा, है ना। तो मतलब एक में चला लेना, ये पूरा चला के नहीं दिया है, मतलब ये अंदर वाले लूप को चला के नहीं दिया है। जब पूरा चला लोगे तो तुमको पता चलेगा करंट मैक्स 10 हो जाएगा इस केस में, और उसी कारण से रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा 10 से इस वाले लाइन में, क्योंकि जो इनिशियली रिजल्ट था वो डबल आर जीरो था, जो कि जीरो था, ठीक है। समझ में आया? फिर आई इक्वल टू वन ले लें, अगर आई इक्वल टू वन लेंगे, ऐसे करके आई इक्वल टू वन से मतलब फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले जितने सब एरेज हैं उनका सम लेते चले, तो तुमको करंट मैक्स 10 मिलेगा, फिर रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। फिर ऐसे टू के लिए भी करोगे तो 12 होगा, तो उस टाइम पे रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, और फिर 3 के लिए 10 ही आएगा, तो रिजल्ट जितना है मैक्सिमम वही रिटर्न हो जाएगा, तो 12 है तो 12 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, मतलब एक बार तुम लोग भी इसको एक खुद एरे बना के इसको चला के देख लेना, वैसे सब वैसे सारे क्वेश्चन के लिए ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो अब इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। इफिशिएंट सॉल्यूशन देखो क्या है, इफिशिएंट सॉल्यूशन कैसे तोड़ रहे हैं कि टेक द मैक्सिमम फॉलोइंग टू, इन दोनों का मैक्सिमम लेना है, ठीक है। मैक्सिमम लेना है, पहला है कि मैक्सिमम सम ऑफ नॉर्मल सब एरेज, दो तरह के सब एरेज बन रहा था, जैसे ये एलिमेंट ये एरे दिया, इसका दो तरह का सब एरे बन रहा है, एक तो नॉर्मल सब एरे बन रहा है जिसमें सीधे सीधे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और एक सर्कुलर वाला सब एरे बन रहा होता, ठीक है, जिसमें सर्कुलर सब एरे बन रहा था। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसका आंसर दे देना है ना, तो मैक्सिमम सम ऑफ नॉर्मल सब एरेज एक निकाल लिया, और मैक्सिमम सम ऑफ सर्कुलर सब एरेज अगर अलग अलग निकाले, अब इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वही आंसर हो जाएगा मेरा, है ना। टेक द मैक्सिमम फॉलोइंग टू, इन दोनों का आंसर जो भी इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो पहले वाला जो चीज है मैक्सिमम सम ऑफ नॉर्मल सब है वो तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, पहला वाला क्वेश्चन वही था, केडेंस एल्गोरिथम लगा देंगे, तो जितने नॉर्मल सब एरेज बनेंगे स्ट्रेट वाले उनका सम में जो सबसे ज्यादा होगा वो रिटर्न आ जाएगा। तो एक तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा मेरे को सॉल्व करना है मैक्सिमम सम ऑफ सर्कुलर सब एरे, ठीक है, सर्कुलर सब एरे का मैक्सिमम कैसे निकालें, ठीक है। तो ये तीनों देखो, इन तीनों में सर्कुलर सम का मैक्सिमम सम है, तो इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुमको, जैसे ये वाले में देखो मैक्सिमम सम का हो रहा है 3 4 और 5, ठीक है, 3 4 5 पे हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा मैक्सिमम सम है, इस सब एरे का सबसे इस एरे का जो इस एरे का जो भी सब एरे बनेगा उसमें मैक्सिमम सम किसका हो रहा है, ये 3 4 और 5 सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर हम बताना चाह रहे हैं कि सर्कुलर सब एरे बनेगा जिस केस में मैक्सिमम सम सर्कुलर सब एरे का होगा, तो उसमें एक सिमिलैरिटी होता है, ठीक है, वो क्या है वो देखना। 3 4 5 ऐसे बना तो ये मैक्सिमम सम सब एरे वाला सम बन गया, मतलब ठीक है। ये वाला अगर एरे को देखें तो इसमें कौन कौन सा एरे का मैक्सिमम सम होगा, 4 और 8 का सर्कुलर सब एरे का मैक्सिमम सम होगा, उससे ज्यादा कोई सम नहीं बना सकता है, कोई सब एरे नहीं बना रहा है, ठीक है। इस वाले में देखें तो इसमें 7 और 3 4 5 6 होगा, ठीक है, इसका मैक्सिमम सम होगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज कॉमन क्या मिली मेरे को, जब भी सर्कुलर होता है ना तो एक चीज होता है कि इधर से कुछ एलिमेंट को उठा लेते हैं और पीछे से कुछ एलिमेंट को उठा लेते हैं, ठीक है, और बीच में एलिमेंट को छूट जाता है हमेशा, ठीक है, बीच में कुछ एलिमेंट छूट जाता है। अब वो अगर तुम ध्यान से देखो कि कौन सा एलिमेंट छूटता है, तो उसमें छूटता है वो कौन सा एलिमेंट जो है वो छूट जाता है सर्कुलर सब अगर निकालते हैं, अगर मैक्सिमम हो रहा होता है तो कौन सा एलिमेंट जो बीच में छूट जाने वाला एलिमेंट उसमें सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है, वो सिमिलैरिटी है कि वो मिनिमम होता है हमेशा, मतलब वो मिनिमम सम सब एरे होता है, उस एरे का मिनिमम सम सब एरे होता है। जैसे हम मैक्सिमम सम सब एरे निकाल रहे हैं ना, तो उसी तरह मिनिमम सम सब एरे निकालोगे तो क्या आएगा, जो ये छूट गया है इस केस में -2 हो जाएगा, जो छूट गया, ठीक है। इस केस में देखो, इस केस में कौन सा मिनिमम सम सब एरे कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है जो छूट गया है, जो उस 4 और 5 उसमें ऐड हो गया, सर्कुलर मैक्सिमम में ऐड हो गया, तो ये मिनिमम वाले में ऐड हो जाएगा, देखो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, -4 3 -5, मतलब मिनिमम सम सब एरे बन रहा है, ठीक है। इस वाले केस में क्या बनेगा, ये बस -8 बन जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम सम सब एरे बन गया, जिससे तुमको आइडिया मिल गया। मतलब एक बार जैसे सर्कुलर मैक्सिमम निकालना है, सर्कुलर मैक्सिमम निकालना है तो हम मिनिमम निकाल लेंगे और उसको टोटल में से घटा देंगे, मिनिमम सम सब एरे निकाल लेंगे और उसको टोटल में से घटा देंगे, है ना। इसका मिनिमम सम सब एरे निकालेंगे तो इसका सम आ जाएगा इन सब का, और इसको टोटल एरे के सम में से अगर माइनस कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा, जो मैक्सिमम सम सब एरे है सर्कुलर में, है ना। तो ये चीज करना है बस, तो ये चीज को बस इंप्लीमेंट कर देंगे सिंपल सा। ये मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी हमको दिख गया कि जो बच जा रहा है एलिमेंट, ठीक है, सर्कुलर सब सम एरे सर्कुलर अगर सब एरे है जिसका मैक्सिमम सम है, तो जो एलिमेंट बच जा रहा है वो हमेशा ही ऐसा सब एरे बन रहा है उस एरे का जिसका सम मिनिमम हो है हमेशा, तो जो बच जा रहा है एलिमेंट उनका सम हमेशा मिनिमम होता है, मिनिमम सम सब एरे है वो चीज,
जो भी बच जा रहा है वो मिनिमम सम सब एरे है। तो मेरे को केडेंस एल्गोरिथम से हम क्या निकालना आता है मेरे को, मैक्सिमम सम सब एरे निकालना आता है ना, मैक्सिमम सम सब एरे निकालना आता है ना। तो इसी को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे तो मेरे को मिनिमम सम सब एरे निकालना भी आ जाएगा, मतलब इसी का हेल्प से हम वो भी निकाल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम सम सब एरे में मैक्स मैक्स करते हैं ना, ये भी मैक्स मैक्स करते हैं, तो हम थोड़ा सा उसको ट्विक कर देंगे तो मिनिमम सम सब एरे भी निकाल देगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिवर्स होगा, तो सारी साइंस को चेंज कर देंगे तो वही केडेंस का यूज करके हम मिनिमम सम सब एरे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, देखो पहला तो ये वाला जो स्टैंडर्ड केडर लगाया हुआ, ठीक है, मेरे को दो चीज निकालना था, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को दो चीज निकालना था। एक तो पहला ये मैक्सिमम सम ऑफ नॉर्मल सब, जितने नॉर्मल सब एरेस बने उनका सम निकालो, उनका सम निकालो और उसमें से जो मैक्सिमम वो निकालो। ठीक है, और सर्कुलर वाले का फिर जितने सर्कुलर सब एरेस बनेंगे उनका सम निकालो और उसमें से जो मैक्सिमम वो रिटर्न करो। ठीक है, तो ये दो चीज करना है। तो ये दो चीज करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल मैक्स सम है ना। ठीक है, तो एक देखो ये वाला यहाँ से कोड स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल जितने सब एरेस बने उसमें से मैक्सिमम हम स्टैंडर्ड केडर एल्गोरिथम लगा के निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड केडर एल्गोरिथम लिखा हुआ है, जो ऐसा ऐसा कैसा छापा हुआ है, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे स्टैंडर्ड केडर, वही किया हुआ है। एक रिजल्ट बना लिया, एक मैक्सिमम लिंक बना लिया और एक लूप चला दिया 1 से लेके n तक, और ith एलिमेंट से एंड होने वाले के लिए हम या तो पिछले वाले को एक्सटेंड कर रहे हैं प्लस करके, या फिर उससे उससे ही स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम निकाल ले रहे हैं और रिजल्ट को अपडेट करते चल रहे हैं और बस रिजल्ट को रिटर्न। स्टैंडर्ड केडर लिखा हुआ है सिंपल, तो ये क्या देगा मेरे को, मैक्सिमम सम सब एरे दे देगा, है ना, मैक्सिमम सम सब एरे दे देगा, जो कि नॉर्मल मैक्सिमम सम नॉर्मल सब एरे, जितने नॉर्मल सब एरे बनेंगे स्ट्रेट वाले, उनका उनमें से जिस सब एरे का सबसे ज्यादा सम होगा वो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, स्टैंडर्ड केडर। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा सेकंड वाला काम बचेगा कि अब सर्कुलर सब एरेज हैं उनका सम निकालने के लिए। ठीक है, ये काम बचेगा, तो उसको करेंगे। पहले एक और चीज चेक करते हैं, ये कंडीशन लगा, ये क्या है कि अगर मेरा मैक्सिमम सम नेगेटिव आ गया, मतलब जीरो से कम आ गया, तो डायरेक्ट मैक्सिमम नॉर्मल को ही रिटर्न कर देगा, मतलब सर्कुलर में जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देखो मैक्सिमम नॉर्मल जो है, मैक्सिमम नॉर्मल जो है वो नेगेटिव कब होगा, जब सारे एलिमेंट्स नेगेटिव होंगे। सारे एलिमेंट्स जब सारे नेगेटिव होंगे, सारे एलिमेंट्स जब नेगेटिव होंगे तो उसमें से सबसे ज्यादा वाला एक सिंगल एलिमेंट ही होगा जो कि मैक्सिमम सम सब एरे होगा, है ना। एक सिंगल एलिमेंट जैसे इस केस में -1 वाला एक सब एरे होगा जो सबसे ज्यादा होगा इनमें, है ना। कोई भी पेयरिंग करेंगे तो और नेगेटिव वैल्यू और कम हो जाएगा वैल्यूज। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव आया तो ऐसा समझ लो, ये अगर नेगेटिव हुआ तो क्या है कि सारे एलिमेंट्स नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, एक ही एलिमेंट का बनने वाला होगा, तो एक ही एलिमेंट का सब एरे बनने वाला होगा, तो उसको सर्कुलर से निकालो या नॉर्मल से निकालो, एक ही एलिमेंट का बनना है तो वो एक ही एलिमेंट आ जाएगा, है ना। पेयरिंग करना ही है तो वो डायरेक्ट मैक्स नॉर्मल ही वो एलिमेंट दे देगा, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन है कि अगर सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हुए तो डायरेक्ट हम नॉर्मल मैक्स नॉर्मल सम सब एरे निकाल के उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अब देखो अगर नहीं हुआ ऐसा केस तो हम क्या करें, हम सर्कुलर का निकालेंगे। सर्कुलर के लिए हम वो बताए थे कि कैसे निकालेंगे, हम मिनिमम वाला निकालेंगे, मतलब मिनिमम सम सब एरे निकालेंगे और उसको टोटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मिनिमम सम सब एरे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल सम निकालना है एरे का, तो उसके लिए एक एरे सम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको जीरो से इनिशिएट किया, फिर एक लूप चला है जीरो से लेके एन तक, उसमें हम सारे एरे के एलिमेंट को जोड़ते चल रहे हैं बस। ठीक है, जोड़ते चल रहे हैं, और एक चीज कर रहे हैं कि सारे एलिमेंट को इन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इन्वर्ट कर दिए, ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों इसलिए किए, देखो पहला तो ये तो की सकी एरे सम सारे एलिमेंट्स को, एरे के सारे एलिमेंट्स का सम निकालिए। ठीक है, फिर हम सारे एलिमेंट्स को इन्वर्ट किया, ऐसा इन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे को यही कोड यूज करना था। देखो यही कोड यूज करना था मिनिमम सम सब एरे निकालने के लिए भी। ठीक है, देखो इनिशियली ये कोड किस लिए काम आता है, मैक्सिमम सम सब एरे निकालने के लिए। जनरल इसका यूज क्या है, मैक्सिमम सम सब एरे निकालने के लिए यूज है इसका, मैक्सिमम सम सब एरे निकालने के लिए इसका यूज है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट इसमें एरे पास कर दिए और नंबर ऑफ एलिमेंट पास कर दिए तो मैक्सिमम सम सब एरे निकाल देगा। ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, मेरे को जरूरत है मिनिमम सम सब एरे निकालने का, है ना, मिनिमम सम सब एरे निकालने का। तो इसीलिए हम इस पूरे सारे नंबर्स को ही इन्वर्ट कर दिए। तो सारे नंबर्स को जब इन्वर्ट कर देंगे तो ये तो निकालेगा मैक्सिमम सम सब एरे, लेकिन मेरा असलियत में वो चीज क्या होगा, वो मिनिमम सम सब एरे हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारे नंबर्स को हम इन्वर्ट कर देते, जो ये मैक्सिमम निकालेगा वो असलियत में मिनिमम होगा, है ना, वो असलियत में मिनिमम होगा। तो इसीलिए हम सारे नंबर्स को इन्वर्ट करके डायरेक्ट इसमें पास कर दिए। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे प्लस माइनस करना था, है ना, यहाँ पे माइनस करना था इनिशियली, मतलब टोटल सम से माइनस करना था, लेकिन हम यहाँ प्लस किया। क्यों प्लस किया, क्योंकि हम सारे नंबर्स को इन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्वर्ट करके इसमें भेज दिए, अब ये मेरे को एक नंबर रिटर्न कर देगा, जो इसके लिए तो वो मैक्सिमम होगा लेकिन वो मेरे लिए मिनिमम होगा। अब चूंकि हम उसको सारे नंबर्स को इन्वर्ट किए हैं तो जो आउटपुट आएगा उसको हमको एक बार और इन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, है ना। ताकि वो एक बार इन्वर्ट किए उसको भेज दिए, फिर वो रिटर्न किया, अब जो आउटपुट है उसको एक बार और इन्वर्ट कर देंगे, तभी तो मतलब दो माइनस कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक खुद से हम माइनस लगा दिए इसके आगे, तो इसके आगे भी एक मतलब पहले माइनस करना था और जो इसका रिजल्ट आ रहा था उसमें भी हमें इनिशियली माइनस लगा दिया ताकि इन्वर्ट होकर वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, जो भी वैल्यू आना था। ठीक है, तो ये दोनों माइनस मिलकर यहाँ प्लस बना दिया, तो इसीलिए यहाँ पे एरे में बेसिकली हम जोड़ रहे हैं जो भी आउटपुट आया। और फिर जो मैक्स सर्कुलर आ गया मेरे को, इसको मैक्स सर्कुलर में डाल दी, और फाइनली जो रिटर्न होगा वो मैक्स नॉर्मल और मैक्स सर्कुलर में जो बार होगा वो रिटर्न हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये तरीका हम यूज किए निकालने के लिए मैक्स सर्कुलर। अब इसका इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ओ एन हो जाएगा, कहीं भी एक ग्रुप से ज्यादा नहीं चला रहे हैं, और मतलब वो एन टाइम से ज्यादा नहीं चला रहे कोई भी ग्रुप को। ठीक है, तो इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन ही हो जाएगा। ठीक है, एक ड्राई रन देख लेते हैं। ठीक है, एक ड्राई रन देखिए, ये देखो 8 -4 3 -5 और ये एरे है। ठीक है, इसका मैक्स नॉर्मल निकालेंगे, मैक्स नॉर्मल निकालेंगे तो तुमको कौन सा मिलेगा, मैक्स नॉर्मल मिल जाएगा
8 मिलेगा, ठीक है, मतलब 8, ठीक है, 8 सिंगल एलिमेंट 8, ठीक है, मतलब मैक्स नॉर्मल जो जितने सब एरेज बना है उसमें सबसे ज्यादा सम 8 वाले का, 8 मतलब सिंगल एलिमेंट 8 वाले का था, ठीक है, तो 8 हो गया मैक्स नॉर्मल, दिख भी रहा है, ठीक है, किसी के साथ पेयर करोगे तो टोटल वैल्यू 8 से कम हो जाएगा, तो 8 हो गया, ठीक है, एरे सम निकाल लिए जोड़ के सारे एलिमेंट्स को, तो 6 आ गया, ठीक है। अब आफ्टर इन्वर्जन इसको इन्वर्ट कर दिए, ठीक है, इन्वर्ट कर दिए तो क्या बन गया, सारे एलिमेंट्स नेगेटिव में बन गए, मतलब साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब इन्वर्टेड एलिमेंट को क्या करते थे, डायरेक्ट उसको नॉर्मल सम में भेज देते थे, ठीक है, नॉर्मल सम में भेज देते थे, तो नॉर्मल सम मेरे को क्या रिटर्न करेगा, नॉर्मल सम इसमें से इस इन्वर्टेड एरे को हम भेज दिए हैं नॉर्मल मैक्स सम मतलब केडेंस में भेज दिए, स्टैंडर्ड केडेंस में, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड केडेंस बेसिकली इसका क्या करता है कि मैक्सिमम सम सब एरे निकाल देगा, है ना, मैक्सिमम सम सब एरे निकाल देगा, तो इसमें मैक्सिमम सम सब एरे क्या होगा, 4 माइनस 3 और 5, ये रिटर्न इसका सम बेसिकली रिटर्न कर देगा, इसका सम आएगा 6, ठीक है। अब 6 आया, ठीक है, और 6 आया और उसको हम 6 आया, आप देखो 6 आया, यहाँ से मैक्सिमम सम 6 आया, ठीक है, और फिर इसका हम यहाँ पे बोले थे कि साइन इन्वर्ट करते हैं, है ना, यहाँ पे -6 साइन इन्वर्ट करते हैं, तो मेरा फाइनल आंसर साइन इन्वर्ट करने के बाद मिलने वाला है ना, जो ये रिटर्न किया उसका हम साइन इन्वर्ट करेंगे तो फाइनल आंसर मिलने वाला है, तो मेरे को फाइनल आंसर क्या मिल गया, -6 मिल गया, है ना, -6 मिल गया। अब इसको वेरीफाई करो, वेरीफाई करो कि वेरीफाई करेंगे कि जो मिनिमम सम सवेरे बनना था वो -6 वाला ही बनना था क्या, तो देखोगे तो ठीक है, हाँ वही बनेगा, क्यों, क्योंकि ये मिनिमम सम बनाने वाला एरे है, देख लो मिनिमम सम बनाने वाला सब एरे है यही वाला, ठीक है, और इसका सम कितना है, इसका सम है -6, और जो कि मेरा वो आया भी साइन इन्वर्ट करने के बाद -6, ये 6 रिटर्न किया, ये तीन दोनों को जोड़ के, और हम एक साइन इन्वर्ट कर लिए क्योंकि हम इनिशियली सारे नंबर्स को इन्वर्ट कर चुके थे, तो साइन इन्वर्ट किया तो -6 बना, और उसको वेरीफाई करने गए, मतलब ये मेरा ओरिजिनल एरे था ना, तो इसमें वेरीफाई करने गए तो मिनिमम सम सब एरे -6 ही बन रहा था, ठीक है, तो -6 आ गया। और एक इनिशियली अगर ओरिजिनल सम में हम इसको कन्वर्ट कर दिए हैं तो इसको टोटल सम से घटाना पड़ेगा, अगर ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो इसको टोटल सम से घटाना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ -6 किए तो +6 हो गया, तो बेसिकली 6 + 6 12 हो गया, तो मैक्स सर्कुलर 12 आ गया, और मैक्स नॉर्मल 8 था, तो 8 और 12 में से ज्यादा कौन, 12 तो 12 आंसर हो गया इसका फाइनली, ठीक है। अब 12 आंसर मैच भी कर लो, जैसे इसमें 12 आंसर मैक्सिमम सम सब एरे 12 आया, तो कौन सा ऐसा सब एरे है जो मैक्सिमम सम 12 आना चाहिए, तो वो सब एरे हो जाएगा 4 और 8 वाला, है ना, एक सब एरे बनेगा ना 4 और 8 का, और इसका सबसे ज्यादा सम होगा, तो वो जो कि होगा 12, और फिर रिटर्न आया, तो 20 है, ठीक है ना। अब एक चीज देख लेते हैं, एक और चीज कि वो अगर वो वाला कंडीशन हटा दे, अगर ये वाला कंडीशन जो है ना, इफ वाला इसी का है, मतलब और कुछ है नहीं, ये वाला कंडीशन कहीं पर बता दे रहा है कि अगर ये हटा दिए तो पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा, उसका एक ड्राई रन है, ठीक है, वो वाला कंडीशन लगाते हैं कि सारे एलिमेंट्स अगर नेगेटिव है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, ठीक है, सारे एलिमेंट्स अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम नॉर्मल निकालोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। और इफ यू रिमूव दैट कंडीशन, अगर हम ये वाला अगर मैक्सिमम नॉर्मल नेगेटिव आया और ये वाला कंडीशन तुम लगाओगे तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम नॉर्मल -3 आया इस केस में, ठीक है, और ये वाला कंडीशन अगर ये वाला कंडीशन अगर बीच में है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अब मान लो ये कंडीशन को हटा दिए तो ये वाला पूरा कोड चलेगा, ये सर्कुलर का भी सम निकालेगा, देखो सर्कुलर का सम निकालेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, सर्कुलर का सम निकालेगा तो पहले एरे का सम निकालेगा, एरे का सम कितना है, सम -8 होना चाहिए ना, कुछ मिस नहीं है क्या, ओ सॉरी ये 8 है, 5 नहीं, सॉरी 8 है, ठीक है, 8 और 3 है, ये -8 और -3, तो इसका -3 हो गया और एरे का सम -11 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते थे, अगर वो कंडीशन हटा दिए तो नीचे वाला कोड चल रहा है, मतलब सर्कुलर के लिए भी निकाल रहा है, तो उसमें करने के लिए क्या करते थे, इसको इन्वर्ट कर देते थे पहले, है ना, ये वाले एरे चला के सम वाले एरे में इन्वर्ट कर देते सारे नंबर्स को, तो जो इन्वर्टेड एरे है वो उसमें दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 8 और 3 हो गया। अब 8 और 3 को हम नॉर्मल केडेंस में भेजेंगे, नॉर्मल केडेंस में भेजेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल केडेंस में भेजेंगे तो ये मेरा मैक्सिमम सम सब एरे रिटर्न कर देगा, तो 8 + 3 ये 11 रिटर्न कर देगा, ठीक है, और 11 को हम क्या करते थे, डायरेक्ट हम एरे सम से जोड़ लेते थे, तो एरे सम से जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, तो 0 आ जाएगा, एरे सम -11 है और ये 11 रिटर्न किया था, तो -11 + 11 मिलके 0 हो गया, तो मैक्स सर्कुलर मिला, क्या मिल गया, मैक्स सर्कुलर में को 0 मिल गया। अब इन दोनों में से मैक्स नॉर्मल और मैक्स सर्कुलर में से जो ज्यादा होगा उसको हम रिटर्न करेंगे, तो मैक्स मैक्स नॉर्मल क्या -3 है और मैक्स सर्कुलर क्या 0 है, तो 0 रिटर्न कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा कि 0 रिटर्न थोड़े होगा इसका, इसका क्या रिटर्न होगा, -3 रिटर्न होगा ना, तो इसीलिए -3 सही होगा क्योंकि 0 तो सम कोई बना ही नहीं पा रहा है, तो मैक्सिमम सम अगर इसका -3 होगा तो इसलिए -3 रिटर्न होना चाहिए, जबकि तो इसीलिए वो कंडीशन बीच वाला इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम उसको चेक नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये वाला चेक नहीं कर रहे हो कि नेगेटिव सारे एलिमेंट्स नेगेटिव है और ये भी चला दिए तो लोड हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो बीच वाला कंडीशन जरूरी है, ठीक है, बीच वाला कंडीशन होगा तो यहीं से कोड रिटर्न हो जाएगा, ये चीज करेंगे, ठीक है।